चलिए, so start now. I am in this previous lecture I discussed thermodynamics work done on isothermal process. तो देखो बेटा, इसके पहले हम लोगों ने सीखा था, ये सब हो चुका था बेटा प्रीवियस लेक्चर में। ये सब हम लोग सीख चुके थे। अब हम लोगों को कुछ ज्यादा सीखना था। ये हम लोग कर चुके थे बेटा प्रीवियस लेक्चर पे। अब देखो पीवी डायग्राम सीखना है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लो। ये क्या है? सपोज वी कंसीडर अ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम अब क्या है बेटा, देखो ये क्या है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमको करना है। देखो बेटा, तो ये जो पॉइंट हमने दिया है, ये पॉइंट को हमने P1 और V1 लिया है, कंसीडर किया है। देखो इस पॉइंट को यहाँ पे लाइन ड्रा किया, इस पॉइंट को हमने P2 V2 लिया। अब देखो बेटा, ये जो लाइन हमने ड्रा किया है ये वाली, ठीक है, सिस्टम गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये क्या है बेटा, वर्क डन। अच्छा, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P फाइनल बराबर P2। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W माइनस T2 डेल्टा V। अच्छा ये बेटा, जो बच्चे नए भी आए हैं वो ये ना समझें कि सर कुछ ज्यादा ही हाई फाई पढ़ा रहे हैं या फिर अभी छोड़ दो क्लास को, ऐसा मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि फिर दिक्कत आपको हो सकती है। देखो तो W क्या हो गया बेटा, एरिया अंडर द कर्व। यदि हम ये एरिया फाइंड आउट कर ले बेटा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही तो वर्क डन होगा। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये एरिया, अब इस एरिया को फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना बेटा, ठीक है। इसमें 4 स्टेप का यूज करेंगे हम लोग। अलग अलग पार्ट्स में हम लेंगे। देखो एक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? ये समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं आगे कुछ पढ़ाऊं। देखो sealed portion increase, work done is relatively more। देखो तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखो बेटा कैसे ये बढ़ रहे हैं ना, सील्ड ये वाला, देखते जाओ बेटा प्लीज, इससे बहुत ध्यान से।
सील्ड पोर्शन इज मोर, वर्क डन इज द मैक्सिमम। तो समझो पीवी डायग्राम हमेशा, पीवी डायग्राम क्या देगा बेटा, वर्क कैसे निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व। जो यदि एरिया निकाल लोगे जो अंडर द कर्व है, वही बेटा क्या होगा, उसका वर्क डन आएगा पीवी डायग्राम का। अरे सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो बेटा? यस सर, सुन पा रहे। हाँ, तो कहने मतलब ये पीवी डायग्राम का जो एरिया द अंडर कर्व है वो क्या होगा, वर्क डन होगा। खैर जब ये हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, कैसे वर्क डन निकालते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा पूरा सिस्टम। यस सर। सिस्टम मतलब जब क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखो चलो क्वेश्चन क्वेश्चन करिए फटाफट, एमसीक्यू। फार्मूला ऑफ द वर्क डन, बोलो बेटा। क्या ये सभी होंगे? देखो बेटा, नहीं ये सर, तो ये तो सी फार्मूला वाला होगा, होगा सर। सी नहीं होगा बेटा। ये थोड़ा सा डेल्टा वी है ना, तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे कि क्या लिखोगे, ये लिखोगे पीडीवी। अब देखो जो डेल्टा होता है थोड़ा लार्ज अमाउंट के लिए यूज किया जाता है, पर जो डी होता है ना स्मॉल अमाउंट के लिए यूज किया जाता है, स्मॉल एनालिसिस। यस सर। हाँ ये डिफरेंशियल होता है, डी वाई बाई डी एक्स वाला। यस सर। अभी मेरी 1 बजे की है। इससे पहले किसकी? सलमान खान। मुझे नहीं पता। सलमान खान मुझे नहीं पता सर। तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने इसको आंसर भी दे रखा है, आप लोग देख सकते हो ऊपर, ठीक है, कायदे से। हाँ सर, दिख रहा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। फार्मूला ऑफ द मैक्सिमम वर्क डन इज, ऑल ऑफ दिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर पे नहीं थे वो वीडियो जरूर वॉच करें, वहां पे मैंने इसकी पूरा डेरिवेशन करवा रखा था ऑलरेडी। ऑल ऑफ दिस होगा यहाँ पर। कैसे होगा देखो, ये हमने कल बताया था बॉयल्स लॉ वगैरह पूरा। सर बोले ही नहीं रहे तो तुम्हें आवाज कहाँ से आए? अच्छा देखो, यस सर। हाँ अब
सबसे बड़ी बात है, अब ये नोट करो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है बेटा, विकास सोनी, एक मिनट अटेंडेंस तो ले लो मुझे। यस सर, ले लो ले लो। बच्चे कम नहीं है सर। बच्चे तुम बुला ही नहीं रहे हो। सर हमने संकेत को तो बुलाया, देखो सर मन लगा के पढ़ रहा वो। अच्छा, अब बाकी तो बड़े लोग हैं तो वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो पढ़ते हैं, ट्यूशन कोचिंग जाते हैं। हमने सर देवराज से कहा कि चलो आओ क्लास ज्वाइन करे, सर अच्छा पढ़ा रहे, बोला हमारे कोचिंग में तो पूरा कोर्स हो गया, हमारे नीलेश सर ने पूरा पढ़ा दिया। हाँ हाँ हाँ, वो सर ऐसे ही बोलता सर वो। कौन सा बेटा? सर थर्मोडायनेमिक्स में शुरू से पढ़ाई है सर। बेटा शुरू से वीडियो में देख लो, शुरू से कब ऐसे रोज आएंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे रोज हम एक ही टॉपिक। सही बात है, यूट्यूब पे वीडियो डेली सर की देख लेना, वहां से देख लो भाई, बॉस टाइम बढ़ाओ सर का, व्यूज बढ़ाओ, बस, है ना। हाँ सर। और ये जो कहते हैं ना नीलेश सर की कोचिंग में हम पढ़ लेते हैं, तो उनसे बस पूछ लेना कि क्या ऐसा भी होता है क्या, बताइए कुछ हमें हमारे अपने टॉपिक के बारे में, सीटी बच हाँ जाएगी। और सर बताओ, इतनी जल्दी उन्होंने सिलेबस करा दिया? बेटा सिलेबस कराना एक अलग बात है, सिलेबस हम एक ही में करा देंगे। हाँ सर, बच्चों को भी तो समझ में आना चाहिए, लेकिन तो हाँ सर वही तो सर, बच्चों को समझ में आता नहीं है, लेकिन सर सिलेबस हो गया बस, इसी का इसमें रहते समझ में आया हो ना, कुछ एक फर्स्ट चैप्टर ना आता हो। इसलिए हम कहते हैं क्लास ज्वाइन करो, सिलेबस खत्म करना ये जो सर आज हमने इसलिए साहिब तो सर सर की हमने थी। संकेत को नहीं बुला सर, लिया, सर संकेत हमने सर पढ़ने साहिब सर वाला की तो बच्चा की है थी ना। आज क्लास ज्वाइन, सर सुनो तो उनके में आवाज ही नहीं आई, ना सलमान सर के में आवाज आई, तो हमने फिर ली नहीं, हमने कही आवाज ही नहीं आती, आपके में अच्छे से आवाज आ रहा है सर। लेकिन बेटा हमारी क्लास ज्वाइन करो, हमारे में सब कुछ आएगा। हाँ सर। चलिए देखिए, फर्स्ट लॉ हमने क्या बोला था, एनर्जी कैन नॉट बी neither be create nor destroy, only it can be converted one form to another form. The total amount of energy is universe remain constant. इसका क्या मतलब हुआ कि जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स में वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि वो ना तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है, ना तो क्रिएट कर रहा है, ना तो डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए क्या है वो बेटा, रिमेनिंग कांस्टेंट है, ठीक है। Whenever a given quantity of energy of one kind disappear, the equivalent amount of energy appears in the some other kinds. देखो बेटा यहाँ पर वेइंग मशीन में देखो, देखो एनर्जी बिफोर था, जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी आफ्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो एनर्जी क्रिएट हो रही, ना तो डिस्ट्रॉय हो रही, इक्विवेलेंट में है। यस सर। और दूसरे देखो वो जो एक निडल लगा रखा है ना, यहाँ पे ये देखो, ये निडल है, सिंबल है, तो वो क्या हाँ सर दिख रहा इंडिकेट कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। जीरो, जीरो पे है सर वो अभी, वो उसका जीरो, वेट वो इक्वल है, ना तो इधर बढ़ रहा है भाई साहब का, और ना ही तो इधर बढ़ रहा है भाई साहब का। यस सर। देखो तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द, ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन। अब ये परपेचुअल मोशन मशीन का क्या कॉन्सेप्ट है मैं अभी बताऊंगा बेटा, ठीक है। मशीन टू बी वर्क विदाउट कंज्यूमिंग सम फ्रॉम द एनर्जी,
तो सर क्या मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। अच्छा एक ये आइसोलेटेड का क्या सिस्टम है? आइसोलेटेड क्या मतलब हो गया कि वहां पे ना तो एनर्जी क्रिएट हो रही है ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो आइसोलेट है। अच्छा एक आदमी जब मर जाता है ना तो वो कहते नहीं कि डेथ हो गई तो उसको कहते हैं आइसोलेट हो गया। हाँ सर, हाँ उसका क्या कहते मतलब कहते। हुआ? हाँ वो इसका वो मतलब खराब ना मुर्दा हो हो सर, गया, जिससे। तो हाँ कोई भी सर। इसमें रिएक्शन। हाँ मैथमेटिकली देखेंगे हम लोग एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बेटा एल एफ एल टी बोलते हैं, एफ एल टी। देखो कंसीडर आइडियल केस ऑफ द सिलेंडर व्हिच fitted with weightless and the frictionless piston। देखो बेटा ठीक है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी था हमने उसको U1 माना है और वैल्यूम को V1 में लिया है। ठीक है, इस पिस्टन को इंटरनल एनर्जी कैन चेंज बाय हीटिंग ऑफ सब्सटेंस। जो हीटिंग ये सब्सटेंस हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजमेंट हो रहा होगा। जब चेंजमेंट होगा तो कुछ वर्क डन भी करेगा। देखो बेटा कैसे वर्क डन कर रहा है ये। पहले कहां पे था? इस पोजीशन पे था, फिर जब हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया कहां चला गया? नीचे चला गया। देखो फिर से इसको है ना बेटा। यस सर। तो यहां से देखो जब वर्क हमने लगाया तो पहले इंटरनल एनर्जी की वजह से कुछ हीट जनरेट हो रही थी, अब फिर कुछ वर्क डन लगाया तो क्या हुआ? कुछ चेंजमेंट हुआ, फाइनल पोजीशन पे आया तो वो चेंजमेंट क्या बेटा? ये है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यही तो है बेटा क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम डी के फॉर्म में लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यही है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एफ एल टी मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां से शानदार आंसर बन गया बेटा, बहुत ध्यान सुनो। संकेत समझ पा रहे हो कि मैं आगे बढ़ाऊंगा? समझ गए सर, समझ गए, आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाएं। हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, आगे बढ़ा लो। देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इस साइन कन्वेंशन का भी तो ध्यान रखना है, जब मैं क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पे साइन कन्वेंशन भी यूज करने होते हैं अपने को। ठीक है, तो डेल्टा यू बेटा पॉजिटिव कब होगा? जब Q2 इज ग्रेटर देन Q1। मतलब क्या हुआ? हीट इज एब्जॉर्ब। नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा यू लेस देन U1 होगा। इसका मतलब क्या होगा? हीट वहां से रिलीज हो रही होगी। बराबर है बेटा? अब देखो क्यों क्या है? जब बेटा पॉजिटिव होगा ऐसा क्या मतलब? हीट इज एब्जॉर्ब। नेगेटिव होगा कब? क्यों? डेल्टा एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी जो रिलीज करते हैं बेटा उनको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं उनको एंडोथर्मिक बोलते हैं।
अब वर्क की बात कर लें तो जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन मतलब क्या होगा, ऑन द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम होगा तो बेटा वो पॉजिटिव होगा। यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो बेटा बाय द सिस्टम होगा, ये नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम मतलब समझो क्या है, अभी तो नए बच्चों के लिए दिक्कत होगा तुमको। देखो सपोज दैट हमारे पास एक पिस्टन है, ये जब हम इस पिस्टन पे वर्क करेंगे ना बेटा, ये नीचे जाएगा, डाउन। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ, ये कंप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। अब कंप्रेस हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ऑन द सिस्टम हम कर रहे हैं कुछ काम। अच्छा यही पिस्टन को हम ऊपर करें, उठाएं, ऊपर करेंगे तो क्या मतलब हुआ, वहां एक्सपेंशन हो रहा है भाई साहब। एक्सपेंशन होगा, सिस्टम हो रहा है, हमें वर्क मिल रहा है। जब बाय द सिस्टम होगा तो क्या होगा, वहां पे वो नेगेटिव आएगा, डब्ल्यू। संकेत अब क्लास को मिस मत करना, ठीक है, अगली बार से। यस सर, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे सर। हाँ कंटिन्यू रहो, नहीं तो ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही तुमको हार्ड पड़ेगा, फिर मत जाना सर अभी समझ नहीं आया मुझे। हाँ हाँ सर, अब बिल्कुल नहीं आएंगे, रोज आएंगे सर। जो बेवकूफ लोग घूम रहे हैं इधर उधर मार्केट में, उन बेवकूफों से भी कह दो सुधर जाओ। और ओके सर। और तुम्हारे आपको जिम, सर दिल आपको जिम कब से करनी फिर ज्वाइन, बताया नहीं? जंग करेंगे बेटा बहुत जल्दी। ओके सर, ओके। अभी थोड़ा सा समस्या हम जूझ रहे हैं, ओके सर। उन समस्याओं से निकल आए तो हम ज्वाइन कर लेंगे यार फटाक से। अच्छा अब जो तुम लोग हम आप लोग हमसे कन्वर्सेशन करते हो ना बेटा, हाँ हाँ ये भी यूट्यूब में अपलोड हो जाता है। है। हाँ इसलिए सही से बात करना, गाली मत देना। हाँ सर। हाँ हमारा गुस्सा फायर होगा, तुम्हारा पहले फायर हो जाएगा। हाँ सर, ओके ओके। ठीक है, अब ये तुम जब तुम हमसे क्वेश्चन पूछते हो तो अपने पापा को अपने गार्जियन को दिखा सकते हो, हाँ देखो हम क्लास करते हैं ऐसे ऑनलाइन। ठीक ओके है सर, दिखा देंगे, ओके सर। हाँ, उनसे पूछ लेना जो वहाँ कोचिंग करते हैं, कौन कौन से महापुरुष तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है। नहीं होता। हाँ चलो देखो, ठीक है सर। limitation of first law of thermodynamics, ये क्या है बेटा, it does not explain the mass energy relationship। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स था इनका कि ये मास एनर्जी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा क्या था बेटा कि इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन, FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। It does not tell about spontaneity of the process। अच्छा एक हम क्विज कर लें छोटा सा, जो अभी तक हमने सीखा यस, है, ओके सर। हाँ सर, करो करो। ताकि ये पता चल जाए कि हमें क्या आता है। तो लिखो लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है बेटा, देखते जाना बहुत। बोलो बेटा, इसे तो आंख बंद करके बता सकते हो बेटा। डी ऑप्शन होगा सर। डी ऑप्शन होगा। देखो हाँ जिसने सर, बोला हमें अच्छा तो किया पता था। है, प्राउड फील होता है कि वो कुछ पढ़ रहा है। बस आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिएगा क्लास में और क्लास का मजा लेते रहिएगा। ओके सर। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा अब बोलिएगा,
इसका भी सर हमें डी लग रहा। डी सर हमें सी लगला, सी, हमें सी। करे ए पार्ट सही। ठीक है। हाँ देखो जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं ना तो इसलिए उनको ए बी सी डी लगता है। प्रॉपर क्लास लीजिएगा, आपको बेहतरीन हम आपको दे सकते हैं पूरी। ठीक है। हाँ सर ले तो रहे। हाँ अच्छा आज के लिए हम लोग इतने रखें। फर्स्ट यस क्लास हाँ सर। सर। और ओके दूसरा सर। आप लोग फर्स्ट क्लास पढ़ लिए हैं तो एक काम करिए, जो भी आपके एनसीईआरटी के रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस हो उनको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। बस सर देखना ही है। बस देखना है, अभी सॉल्व नहीं करना, मैं सॉल्व करवाऊंगा। हाँ हाँ सर देख लेंगे फिर। देखना है उनको। ठीक है सर देख लेंगे। हाँ ठीक। ओके बाय सर। ओके हैव अ नाइस डे। ओके थैंक्स।